तो टॉपिक हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पहले भी लिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो इसके इंटीग्रेशन का पार्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में टोटल नंबर ऑफ लाइंस लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब चेंज होता है, क्या वैल्यू होता है, ये समझना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक पहला डेफिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा के ऊपर बात हुआ था। ईडीएस गॉस थ्योरम में, जैसा कि मैंने बताया, तो गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों निकालने का तरीका बताया था। सबसे पहला उन्होंने बताया फाई इक्वल टू ईडीएस, फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। तो फाई जो है वो ईडीएस कॉस थीटा के इक्वल है। तो ईडीएस कॉस थीटा से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम इससे पहले क्लास में कर चुके हैं। अब उसके अगला पॉइंट है जो फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा और फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो फाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के डायरेक्टली भी इक्वल हो सकता है। इसको आप एक बार यहाँ पे फिर से रिपीट करके देख लीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, फाई इक्वल टू ईडीएस एंड क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये यहाँ पे देखिए कि जो फाई का फॉर्मूला, जो फाई है वो इसके इक्वल तो है ही, जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। तो फाई इसके भी तो इक्वल है डायरेक्टली। तो फाई जो है डायरेक्टली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है। तो फाई का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मुझे ईडीएस कॉस थीटा भी करके भी निकाल सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो फाई इक्वल टू, अब मैं इसका यूज नहीं करता हूं, डायरेक्टली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर सकता हूं डायरेक्टली। तो जब भी मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो मैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर दूंगा। सिर्फ एक कंडीशन जो ध्यान रखना है क्यू का, वो क्यू इनसाइड द चार्ज होता है, ये कंडीशन जरूर याद रखना। क्यू इनसाइड द चार्ज होता है, ये कंडीशन जरूर याद रखना, इसमें मिस नहीं करना। तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक कंडीशन, क्यू मस्ट बी इनसाइड द सरफेस। अब मैं इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, पूरे ध्यान से सुनना है और इसको समझना है, सोचना भी है मैं बता क्या रहा हूं। सपोज कीजिए कि आप एक रूम में हैं। रूम की सभी सिमेट्रिकल साइज है। सिमेट्रिकल साइज का मतलब उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर है। सभी वॉल की साइज बराबर है। जो सीलिंग की साइड है, वॉल की साइड है, फ्लोर की साइड है, सभी बराबर है। उसके सेंटर में क्यू चार्ज है। उसके सेंटर में क्यू चार्ज है। तो क्यू जो है एक क्यूब के अंदर है। रूम एक क्यूब है और क्यूब के अंदर आपका चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। तो जो क्यू चार्ज है, अगर मैं उस रूम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज की वैल्यू आपने क्यू लिया हुआ है, तो उसकी टोटल वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी पूरे रूम की। क्योंकि रूम के सेंटर में क्यू चार्ज है, पूरे रूम का निकाल रहे हैं। गॉस थ्योरम कहता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लेना है, क्यू मस्ट बी इनसाइड। तो आपका एक फॉर्मूला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन सोचने की चीज है, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes outside the room through the wall and ceiling and floor. A room has a cube shape and cube contains total six surfaces. Because they are symmetrical, they are cubic, so all surfaces have equal size, equal area. Total value is q by epsilon naught. And this distributed into six equal parts. So value of electric field lines through each part will be 1 by 6 epsilon naught. टोटल वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। वॉल के क्यूब के अंदर 6 सरफेस है, उस सभी से लाइंस निकल के बाहर आएगी, सभी से बराबर बराबर आएगी। टोटल वैल्यू 6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एक वॉल में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो सिंगल वॉल की जो वैल्यू निकलेगी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगी, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल प्लस, अभी आप यहाँ पे ये डायग्राम को देखेंगे, इस ये रूम का है, इसके सेंटर में हमने क्यू चार्ज ले लिया, सेंटर में हमने क्यू चार्ज ले लिया। तो इस ऊपर थ्योरम से यहाँ फाई की वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो
अगर मैं ये तो टोटल वैल्यू है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस की, और इसके अंदर 6 सरफेस है, एक सरफेस यहाँ पे ये हुआ, दूसरा सरफेस ये हुआ, तीसरा ये हुआ, फोर्थ ये हुआ, फिफ्थ ऊपर का सरफेस हो गया, और 6 अंदर वाला सरफेस हो गया। तो इसकी जो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया है। फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस कितना होगा? थ्रू ईच सरफेस, प्लस थ्रू ईच सरफेस आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ईच सरफेस, एक सरफेस के ऊपर। एनसीईआरटी बुक में यही क्वेश्चन 2.11 में दिया हुआ है। अब इसमें से ऐसा करो, क्यू की पोजीशन सोचो कहां पे होगा? क्यू की पोजीशन उस जो भी क्यूब होगा, जो भी स्फीयर होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके सेंटर में क्यूब होना चाहिए, तभी ईच सरफेस से इक्वल वैल्यू पास होगी। अदरवाइज वैल्यू अगर डिस्टेंस आगे पीछे हो गया तो नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन चार्ज की हो जाएगी, तो किसी सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के आएगी। इसीलिए सेंटर में चार्ज का होना जरूरी है। एक, अब सेंटर का कंडीशन क्या है? मान लो रूम की साइड, रूम की लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी ए है, तो एक सरफेस की एरिया, चाहे वॉल की एक की एरिया, वो स्क्वायर का शेप होगा, उसकी लेंथ ए, ब्रेथ ए, वो स्क्वायर होगा तो उसकी एरिया भी ए स्क्वायर होगी। और सेंटर से ए बाई 2 डिस्टेंस पे, किसी भी सरफेस से ए बाई 2 डिस्टेंस पे सेंटर आता है, किसी भी सरफेस के सेंटर से पूरे रूम का सेंटर ए बाई 2 डिस्टेंस पे आएगा, तभी वो सेंटर और सिमेट्रिकली माना जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक में क्या क्वेश्चन है वो देखिए। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है जो 2.11 में, चैप्टर 2 में उन्होंने एक सरफेस दे दिया है, स्क्वायर शेप दे दिया है, जिसकी साइड ए है और इसके सेंटर से ए बाई 2 डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, वहां पे क्यू चार्ज है। सेंटर से पी बाई 2 डिस्टेंस पे, ए बाई 2 डिस्टेंस पे पी क्यू चार्ज है। अब पूछता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। आप सोचो, एक सरफेस यहाँ पे है ए साइड का, दूसरी सरफेस आप इधर से ले लेंगे, तीसरी इधर से ले लेंगे, अगर 6 सरफेस चारों साइड से ले लेंगे इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये भी एक क्यूब कंसीडर हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू जैसा कि मैंने पहले बताया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एक सरफेस से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पे एक सरफेस ही दिया हुआ है, इसी से वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका एनसीईआरटी बुक का 2.11 क्वेश्चन है। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी निकालेंगे तो 5 इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के इसका आंसर आ जाएगा। अभी एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो और आपके इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेगा। सपोज करो कि एक स्फीयर है लाइक फुटबॉल, फुटबॉल का रेडियस आर है, फुटबॉल के सेंटर पे, बीच में, अंदर में क्यू चार्ज को आपने रख दिया। अब फुटबॉल से उस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, उस क्यू के कारण जो फुटबॉल के सेंटर में है। फुटबॉल हमने लिया है क्योंकि स्फेरिकल शेप, हमने फुटबॉल एक एग्जांपल ले लिया। तो जब आप पूछेंगे कि उस फुटबॉल का या स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो गॉस थ्योरम कहता है कि phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज मस्ट बी इनसाइड द सरफेस, तो चार्ज ऑलरेडी इनसाइड द फुटबॉल है, वो हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्यू लेना है, तो टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फुटबॉल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं इसी चीज को डायग्राम यहाँ पे बनाया हूं, आप यहाँ पे देखिए। यहाँ फुटबॉल टाइप स्फीयर लिया, इसके सेंटर में क्यू चार्ज लिया, इसकी रेडियस आर ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अब इसको थोड़ा कंसेप्ट में लेंगे। कंसेप्ट ये लेंगे कि जो क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इमिट करती है। वो ये भी मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स and its value is q by epsilon naught. So total electric field lines is q by epsilon naught, which is emitted through whole surface of the football outward. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, वो इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से ये बाहर निकल रही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बाहर की तरफ भी निकल रही है। इस सभी की वैल्यू टोटल, इसका जो वैल्यू है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो स्फीयर है या फुटबॉल है, ठीक इसको बीचों बीच कट कर देते हैं, ठीक बीचों बीच इसको आप कट करते हैं, आधा कर देते हैं फुटबॉल को, हेमी स्फीयर बना देते हैं, जो कि मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि हमने फुटबॉल को यहाँ बीचों बीच आप कट करते थे यहाँ से, तो ये बीचों बीच कट करके हमने हेमी स्फीयर बना दिया। चार्ज अपनी यहाँ पे भी अभी सेंटर में। अब इस हेमी स्फीयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, ध्यान से देखेंगे। क्यू चार्ज यहाँ पे है, ये यहाँ पे हेमी स्फीयर हमने बना दिया, इसके यहाँ पे चार्ज है। अब पूछा जाएगा जो ये जो सरफेस बच गया, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, जबकि इससे पहले का जो केस यहाँ पे था, यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, अब उसका हाफ पार्ट हो गया, चार्ज उतना ही है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकल रही थी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी, जो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, अब चार्ज जो है वो अभी भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगी, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू वो निकालनी है जो उस सरफेस से पास हो रही है, और आधा सरफेस हमने अलग कर दिया है। इसका मतलब आधा सरफेस जो अलग कर दिया वो तो एयर के थ्रू पास हो रहा है, बचा हुआ सरफेस आधा ही है, तो उससे आधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी। तो अगर यहाँ पे ड्राइंग करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पे जब बाहर आएगी, तो यहाँ पे जो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कटिंग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ बाहर जा रहा है, इस सरफेस का ही तो हमें लेना है, तो हाफ सरफेस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे आपको तीन अलग अलग एग्जाम्पल बता दिए। पहला एग्जाम्पल रूम का बता दिया है, फिर उसका एक सरफेस का बताया है, फिर हमने स्फीयर का लिया, फिर हमने हेमी स्फीयर का, 4 केस बता दिया। आपको ये समझना है कि ये हमने स्फीयर और हेमी स्फीयर में क्या फर्क करा। स्फीयर में टोटल वैल्यू, हेमी स्फीयर में उसका हाफ वैल्यू। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिमेट्रिकल सरफेस दिया हुआ है, ठीक, नहीं तो एज्यूम कर लेना है। क्यू चार्ज है तो टोटल वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। आपको उसमें से कितने सरफेस के लिए निकालना है, वो इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर 4 सिमेट्रिकल सरफेस है तो क्यू बाई 4 हो जाएगा एक सरफेस के लिए, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अगर 5 इक्वली सरफेस आ रहा है तो क्यू बाई 5 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 2 आ रहा है तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर कोई चीज सिमेट्रिकली नहीं है तो आपको सिमेट्रिकली बनाना है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए कि ये हाथ है और ये हाथ के सेंटर पे हमने चार्ज क्यू रख दिया, हाथ के सेंटर पे हमने चार्ज क्यू रख दिया। ये मान लो चौक जो है, ये चौक को रख दिया आपने। अब मेरे से कोई पूछ रहा है कि इस क्यू चार्ज के कारण मेरे इस हाथ से, जो नीचे वाला हाथ है, उसके कारण फ्लक्स कितना होगा। तो मुझे अभी ये सिमेट्रिकल जैसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे सिमेट्रिकल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस चार्ज को सेंटर में बनाते हुए, अभी सेंटर नहीं है और हाथ से पूछा है, तो मैं उसके ऊपर एक दूसरा हाथ रख। अब क्या हुआ कि क्यू चार्ज जो है बीच में आ गया और उसके ऊपर और नीचे इक्वल साइज का स्फीयर आ गया, मतलब सरफेस आ गया। टोटल वैल्यू इसकी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। टोटल वैल्यू इसको क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो टोटल वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो सिमेट्रिकल की बात करें तो जितना ऊपर का हाथ है उतना ही नीचे का हाथ है, दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों इक्वल है।
तो ये एक हाथ से उसकी आधी वैल्यू निकल के आएगी, बिकॉज सिमेट्रिकल, बोथ हैव इक्वल पार्टिसिपेंट, इक्वल पार्ट दोनों ले रहा है, तो एक की वैल्यू q/2 एप्सिलॉन नॉट हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन में एक और आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बुक ले लिया, नॉर्मल क्यूबाइट टाइप बुक ले लिया, और बुक के मिडिल में एक चार्ज क्यू रख दिया। मैं पूछूंगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस बुक। तो इसका सबसे सिंपल, हाथ की तरह एक बुक रखा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर इसी साइज का एक और बुक डाल दो। एक और बुक जब इसके ऊपर भी आप डाल देते हैं, तो एक और जब बुक आप डाल देते हैं तो ये सिमेट्रिकल हो जाता है। अब ये सिमेट्रिकल हो गया तो टोटल वैल्यू तो इसकी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो नीचे वाले से कितना होगा, q/2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले से कितना होगा, q/2 एप्सिलॉन नॉट, इच से q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिमेट्रिकल है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये इस टाइप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर